नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। नवरात्रि पर्व को लेकर शहर भर में उत्साह उमंग देखने को मिल रही है। वहीं माता के सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनकर तैयार है, जिन्हें श्रद्धालु स्थापना के लिए लेकर जा रहे हैं। विगत 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते 30 त्योहारों पर नियमों के अनुसार प्रतिबंध लगाया गया था। सभी 30 त्योहार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाना है। इसका लोगों को पालन करते हुए 30 त्योहार मनाए। लेकिन अब कोरोना कुछ हद तक कम हो चुका है, जिसको देखते हुए शासन से मिले आदेश के बाद त्योहारों में रौनक लौटी है। इस बार नवरात्रि का पर्व भी उत्साह उमंग के साथ मनाया जाएगा। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। बुरहानपुर में जगह जगह माता के सुंदर सुंदर और आकर्षक पांडाल सज चुके हैं। गरबा पांडाल भी मूल रूप ले चुके हैं। इसी के साथ बुरहानपुर में माता की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनकर तैयार है। इन प्रतिमाओं को बुरहानपुर के अलावा देवास, महाराष्ट्र तक की स्थापना के लिए लेकर जाया जा रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि प्रतिमाएं बनकर तैयार है। बुरहानपुर के अलावा महाराष्ट्र तक की प्रतिमाएं बेची जाती है। इस बार ऊपर वाले की कृपा से त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाया जाना है। कोरोना गाइडलाइन के कारण 30 त्योहार सीमित संख्या में मनाए जा रहे थे। हालांकि गाइडलाइन का पालन अभी भी किया जाएगा। सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में जैव विविधता 2021 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये परीक्षा वन विभाग द्वारा आयोजित की गई। विगत 3 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता का आयोजन वन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस बार भी सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें 56 ग्रुपों ने भाग लिया। एक ग्रुप में 3 बच्चे शामिल हुए। लगभग 168 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। वन विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में 100 प्रश्न दिए गए हैं। 1 घंटे का समय है। पहले आओ पहले पाओ प्रतियोगिता है। रजिस्ट्रेशन करवाया गया। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया है। इसका सेंटर सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय रखा गया। परीक्षा के दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हुए। जिले भर के स्कूलों के बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन द्वारा मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी दिनों में उप लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले स्तर पर चुनाव प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, जिसमें जिले के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में चुनाव प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनरों द्वारा जिले के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ईवीएम मशीन की बारीकियों को समझाया गया। ईवीएम मशीन का संचालन कैसे करना है और कोई परेशानी आती है तो इसको किस तरह से हल करना है। मतदान के दौरान कोई परेशानी होती है तो घबराना नहीं है, समझदारी से काम लेना है। इस प्रशिक्षण में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों को सख्त लहजे में समझा रहे हैं कि यदि कोई परेशानी हो तो इसी वक्त पूछ लीजिए। मतदान के दौरान कोई परेशानी आती है और आपको समझ में नहीं आता है तो इसकी जवाबदारी आपकी होगी। मास्टर ट्रेनर नरेंद्र मोदी ने बताया कि लगभग 1700 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना अभी गया नहीं, वह हमारे बीच में ही है। बावजूद इसके स्कूलों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। बच्चों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा रहा है, वही मुंह पर मास्क भी नहीं है। एक और तो शासन प्रशासन ये कहते हुए नहीं थक रहा है कि कोरोना गया नहीं है, अब भी वो मौजूद है। वही प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा। स्कूलों में बच्चों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा रहा है। शासकीय सुभाष हाई स्कूल में 325 दर्ज है और इस वक्त सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं। एक भी बच्चे के मुंह पर मास्क नहीं है। टीचर भी बिना मास्क के नजर आए। वही प्राचार्य का कहना है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम बच्चों को रोज मास्क दें। बच्चों की जवाबदारी है कि वो घर से मास्क पहन कर आए। वही कन्या चौक कन्याशाला में भी ये अव्यवस्था देखने को मिली। बच्चे पास पास में बैठे हुए थे और टीचरों ने मास्क नहीं पहना था। नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। आखिर अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? परासिया विधानसभा की वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली छिंदवाड़ा जिले की आर्थिक सड़क है। इसके निर्माण को लेकर परासिया विधानसभा के विधायक सोहनलाल वाल्मीकि 20 किलोमीटर पैदल चले। परासिया विधानसभा की वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली छिंदवाड़ा जिले की आर्थिक सड़क है। इस सड़क से रोजाना वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सैकड़ों टन कोयला पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। इस क्षेत्र से लगभग कई खदानें, जिनके अंतर्गत सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, रोजाना आवागमन भी करते हैं। लगभग 30 से 40 किलोमीटर के ये सड़क बहुत ही ज्यादा खराब है। इस सड़क पर चलने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मजबूरी में चलते हैं। परासिया विधानसभा के साथ साथ जिले की अमरवाड़ा विधानसभा और छिंदवाड़ा विधानसभा के कई लोग रोजाना इस सड़क से एक दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं।
इसके बावजूद भी परासिया विधायक के अलावा किसी का ध्यान इस आर्थिक महत्वपूर्ण सड़क की तरफ नहीं है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि रोजाना सैकड़ों टन कोयला पूरे देश में सप्लाई करता है, उसे अपने मजदूरों की भी चिंता नहीं है, जो रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क से चलते हैं, जहां WCL के द्वारा करोड़ों रुपये रोज कमाए जा रहे हैं। सामुदायिक विकास के नाम पर भी जो पैसा आता है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा उसे भी इस क्षेत्र में न लगाकर अन्य क्षेत्रों में लगा दिया गया है, जिससे 13 साल से खराब ये सड़क और जर्जर होती जा रही है। WCL प्रबंधक 450 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पेंच और कान्हन के लगभग 450 विद्यार्थियों में से मात्र 4 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया है। WCL प्रबंधक 450 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पेंच और कान्हा के लगभग 450 विद्यार्थियों ने 3 साल से अधिक समय तक दिन रात अपनी पढ़ाई करके माइनिंग डिप्लोमा प्राप्त किया, लेकिन HRD डिपार्टमेंट नागपुर के द्वारा इन्हें 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद उन्हें कोलफील्ड इंडिया में कहीं भी अपनी योग्यता अनुसार नौकरी करने का मौका मिलता है। लेकिन WCL ठाकुर मुख्यालय के HRD डिपार्टमेंट के द्वारा छिंदवाड़ा जिले के पेंच क्षेत्र और कान्हा क्षेत्र के 450 माइनिंग डिप्लोमा होल्डर विद्यार्थियों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेरते हुए मात्र 4 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया, जबकि महाराष्ट्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। छिंदवाड़ा जिले के इन युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पेंच प्रबंधक की लापरवाही से आज 450 युवकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 3 वर्ष माइनिंग होने के बाद सभी को 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे इन लोगों को फील्ड में रहते हुए माइंस का अनुभव प्राप्त हो सके और वो भविष्य में माइनिंग क्षेत्र में जॉब प्राप्त कर सके। माइनिंग डिप्लोमा होल्डर विद्यार्थी हाशिम अंसारी ने बताया कि पेश क्षेत्र से 450 विद्यार्थियों के द्वारा PDPT के लिए फॉर्म भरा गया था, लेकिन HRD डिपार्टमेंट नागपुर के द्वारा मात्र 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया और बाकी महाराष्ट्र के सैकड़ों विद्यार्थियों को लिया गया है, जो कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर तेज प्रबंधक और नागपुर HRDC के द्वारा जल्द ही यहाँ के युवकों को मौका नहीं दिया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।